क्रोशे की डिज़ाइन बनाने के लिए स्लिप नॉट लगाते हुए इस तरह से एज पे राइट साइड में थ्रेड को अटैच करेंगे। उसके बाद 2 चेन्स बनाएंगे, 1 2। सेम गैप में हुक को इंसर्ट करके फिर से हमें एक सिंगल क्रोशे बनाना है, इस तरह से। तो ये चेन टू पिकॉट जैसा बन जाएगा। ऐसा हमें 4 टाइम्स करना है। उसके बीच में चेन टू सिंगल क्रोशे का गैप रखना है। तो ये 2 चेन्स बनाए, फिर से फैब्रिक में जाएंगे और सिंगल क्रोशे। तो ये गैप आ गया। फिर से चेन टू पिकॉट, चेन टू और सेम सिंगल क्रोशे में हुक इंसर्ट करेंगे सेम गैप में और एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। फिर से 2 चेन्स स्ट्रेट जाएंगे और सिंगल क्रोशे। फिर से चेन टू पिकॉट, 1 2 सेम गैप में पिकॉट। तो ये 3 टाइम्स हो गया। ऐसे 4 टाइम्स करेंगे। बीच में 2 चेन्स का गैप देंगे, 2 चेन्स स्ट्रेट, सिंगल क्रोशे, चेन टू, सिंगल क्रोशे सेम गैप में, 4 टाइम्स होने के बाद फिर से 2 चेन्स बनाएंगे और स्ट्रेट फैब्रिक में अटैच कर देंगे। इसके बाद ये डिज़ाइन इस तरह से बनेगी। इसके बाद 3 चेन्स बनाएं। अब डबल क्रोशे बनाना है। थोड़ा सा गैप रखते हुए इसके बीच में इस तरह से जाएंगे, तिरछा थोड़ा सा, और फैब्रिक में हुक इंसर्ट करते हुए एक डबल क्रोशे बना देंगे। अब ये जो गैप बना है इसमें हमें 6 डबल क्रोशे बनाने हैं। पहले 3 चेन्स बनाएंगे। अब ये गैप में इस तरह से रखते हुए 6 डबल क्रोशे। सिक्स डबल क्रोशे बनाने के बाद ये शेल को हमें फैब्रिक में अटैच कर देना है इसके साइज़ के अकॉर्डिंगली। इसकी जितनी साइज़ है वैसे स्ट्रेट जाएंगे और इसे फैब्रिक में सिंगल क्रोशे बनाते हुए इसे एज पे अटैच कर देंगे। इसके बाद हमें टर्न करना है। तो मैं 2 चेन्स बना के टर्न कर रही हूँ। इस तरह से 2 चेन्स बनाई और टर्न कर दी। अब ये शेल के ऊपर हमें काम करना है। तो एक स्टिच को स्किप करेंगे और नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशे बना देंगे। तो ऐसे मैं चेन 2 के गैप बनाते जाऊंगी। 2 चेन्स बनाऊंगी, 1 2, एक स्किप करूंगी, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे, फिर से 2 चेन्स, 1 2, और ये एक स्पेस को स्किप करते हुए नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे। तो ऐसे मैंने 3 चेन 2 स्पेसेस इसमें क्रिएट की है। अब मैं इसमें वर्क करूँगी। अब मुझे इस तरह से टर्न करना है इसे। 2 चेन्स बनाऊंगी। अब ये जो चेन 2 स्पेस है ये इसमें मैं 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी। ये फर्स्ट चेन 2 गैप है, इसमें मैं डबल क्रोशे बना रही हूँ 2 टाइम्स। शेल बनाने वाली हूँ मैं इस पे, 1 2। अब एक चेन बनाएंगे, सिंगल क्रोशे बनाएंगे सेम स्पेस में, इस तरह से। अब मुझे रिपीट करना है सेकेंड गैप में भी। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ये चेन 2 स्पेस में सिंगल क्रोशे से करूँगी, सिंगल क्रोशे,
चेन 1, 2 डबल क्रोशे, 2 चेन्स, 1, 2 और सिंगल क्रोशे। ये कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट में सेम करूँगी, चेन 2 स्पेस के अंदर हुक इंसर्ट करेंगे इस तरह से और सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सिंगल क्रोशे के बाद चेन 1, 2 डबल क्रोशे, 2 चेन्स और सिंगल क्रोशे बनाते हुए इसे एंड करूँगी मैं ये शेल को। इस तरह से अब इसे फैब्रिक में अटैच करना है मुझे, तो मैं पहले 2 चेन्स बनाऊंगी और इसे फैब्रिक में ऐसे रखते हुए अटैच कर दूंगी मैं। सिंगल क्रोशे बना रही हूँ अटैच करने के लिए इस तरह से। अब मुझे सेम रिपीट करना है। ये स्ट्रेट चेन 2 और सिंगल क्रोशे मैंने अटैच किया है। अब मुझे सेम रिपीट करना है, 2 चेन्स बनाऊंगी और ये सेम सिंगल क्रोशे में सिंगल क्रोशे जिस तरह से पिकॉर्ड बनाते हैं, तो ये फिर से पिकॉर्ड बना, फिर से स्ट्रेट बनाना है 4 टाइम्स इस तरह से करना है, 2 चेन्स सिंगल क्रोशे। तो ये देख सकते हैं कि किस तरह से बन रहा है ये डिज़ाइन। ये इस तरह से पिकॉर्ड बनेंगे स्ट्रेट 4 टाइम्स और ये फ्लावर बनेगा इस तरह से, अटैच होएगा और फिर सेम रिपीट होगा। तो ऐसे बनाते जाएं।